हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके मन में इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर बहुत से सवाल होंगे, जैसे क्या मुझे इनकम टैक्स रिटर्न भरनी चाहिए? मेरी इनकम तो बहुत कम है, आखिर इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा? मैं क्यों हर साल रिटर्न भरने का बर्डन अपने ऊपर लूँ? इन सब सवालों का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। मैं हूँ सीए रितिका जैन, तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि आखिर इनकम टैक्स रिटर्न भरने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट है लोन अप्रूवल फ्रॉम बैंक। हर कोई अपनी लाइफ में एक ना एक बार बैंक से लोन ज़रूर लेता है, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो या फिर एजुकेशन लोन। और दोस्तों, हर बैंक आपको लोन अप्रूव करने से पहले आपकी लास्ट 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर मांगता है, ताकि वो देख सके कि आप लोन रिटर्न करने के कितने कैपेबल हो। दूसरा मेजर बेनिफिट है रिफंड ऑफ टीडीएस। टीडीएस मीन्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब है कि इनकम जो आपको रिसीव हुई है उस पर ऑलरेडी टैक्स कट हो चुका है, चाहे आपकी टोटल इनकम मिनिमम टैक्सेबल लिमिट 2.5 लाख से कम ही क्यों ना हो। और कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका कोई टैक्स कटा भी है, जिसका वो रिफ़ंड भी ले सकते हैं। जैसे अगर आप बैंक में एफडी कराते हैं और आपका इंटरेस्ट 10,000 रुपये से ज़्यादा है, तो उस पर 10% टैक्स कट होकर गवर्नमेंट के पास जाता है और बैलेंस अमाउंट आपको मिलता है। इसी तरह से प्रॉपर्टी बेचने पर, लॉटरी इनकम पर, प्रोविडेंट फंड विड्रॉ करने पर और कोई सर्विसेज देने पर, जैसे कोई आर्टिस्ट अपनी सर्विस देता है तो उस पर भी कई बार टीडीएस कट जाता है और आपको पूरी पेमेंट नहीं मिलती। कई बार सैलरीड पर्सन के केस में भी अगर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हो, जैसे ट्यूशन फ़ीस, इंश्योरेंस, तो भी आपका टीडीएस एक्स्ट्रा डिडक्ट हो जाता है। और ये सारा एक्स्ट्रा टैक्स आप रिफ़ंड ले सकते हो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपका कोई टीडीएस फाइनेंशियल ईयर 18-19 का कटा था और आपने अभी तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो आपके पास ये लास्ट चांस है 30 सितंबर तक अपनी रिटर्न फाइल करने की, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोविड की वजह से डेट एक्सटेंड कर दी है। थर्ड बेनिफिट है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो और आपको लॉस हो जाता है, तो आप अपना ये लॉस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ताकि आपको नेक्स्ट ईयर कम टैक्स पे करना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस साल आपको 20,000 का लॉस होता है और आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं और नेक्स्ट ईयर आपको प्रॉफिट होता है 50,000 का, तो इस साल का लॉस आपके नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट हो जाएगा और आपको बस नेट 30,000 के ऊपर ही टैक्स पे करना होगा। इसी तरह से बाकी बिजनेस लॉस भी सेट ऑफ हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्कॉलरशिप्स। अगर आप कोई भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे अपनी फ़र्दर स्टडीज़ के लिए या अपने चिल्ड्रन की स्टडीज़ के लिए, तो वहाँ भी आपसे इनकम टैक्स रिटर्न एज अ इनकम प्रूफ मांगी जाती है। फिर आती है वीज़ा एप्लीकेशन। इंटरनेशनल वीज़ा अप्लाई करते वक्त कई कंट्रीज़ आईटीआर की कॉपीज़ भी मांगती है और आईटीआर ना होने पर एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है, तो बेटर है कि आप अपनी रिटर्न्स टाइमली फाइल करते रहें। कई बड़ी क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन फ़ाइल करते टाइम आईटीआर की कॉपीज़ भी मांगते हैं। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस। अगर आपको हाई कवर इंश्योरेंस कराना है तो भी इनकम टैक्स रिटर्न की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, आईटीआर की रिसीट कई जगह पर एज अ एड्रेस प्रूफ भी यूज़ होती है, जैसे कि बैंक अकाउंट में केवाईसी के लिए। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है पेनल्टी। अगर आप रिटर्न भरने के लिए लायबल हैं और आपने रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं करी, तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक की पेनल्टी भी लग सकती है। तो इसीलिए आप अपनी रिटर्न टाइम पर ज़रूर भरिए और इन सारे बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाइए। एक इम्पॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट ने कोविड की वजह से इनकम टैक्स रिटर्न्स की डेट एक्सटेंड की है। जिन लोगों की फाइनेंशियल ईयर 18-19 की रिटर्न फाइल नहीं हुई है, उनके पास लास्ट चांस है, वो अभी 30 सितंबर तक अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और वही फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए रिटर्न्स की ड्यू डेट एक्सटेंड होकर 30 नवंबर हो गई है। मेरी सलाह यही रहेगी कि आप अपनी दोनों सालों की रिटर्न्स फाइल कर दें, ताकि फ्यूचर में जहाँ भी आपको 3 सालों की रिटर्न्स शो करनी है, वहाँ आपके पास वो अवेलेबल हो। इनकम टैक्स रिटर्न्स को लेकर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।